5 जनवरी। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मत्ती की अंजील उसका 4था बाब उसकी 23वीं आयत से लेकर 5वें बाब की 20वीं आयत तक। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दिकपुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वह तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तबजीद करें। ये न समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।